मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कविता में शब्दार्थ और बहुविकल्पी प्रश्न किए थे। आज इसी श्रृंखला में हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, हमें न बांधो प्राचीरों से कविता में पक्षियों की क्या प्रार्थना है। हमने इस कविता में शुरू से ही पढ़ा है, पक्षियों की प्रार्थना है कि उन्हें पिंजरे में ना रखा जाए और आज़ाद जीवन जीने दिया जाए। तो इसी प्रकार प्रश्न का उत्तर बनता है आपका, हमें न बांधो प्राचीरों से कविता में पक्षियों की प्रार्थना है, बंधन मुक्त या आज़ाद रहने की प्रार्थना है। एक बार पुनः सुनिए, हमें न बांधो प्राचीरों से कविता में पक्षियों की बंधन मुक्त या आज़ाद रहने की प्रार्थना है। दूसरा प्रश्न देखिए, इस कविता में पक्षियों की किस विशेषता का परिचय मिलता है। तो पक्षियों की विशेषता के रूप में तो यही बताया गया है कि वो बंधन मुक्त अपनी ये बात भी बता रहे हैं कि पक्षी क्या मनुष्य भी जो है स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, तो पक्षी कैसे रहेंगे। अब आप प्रश्न के आधार पर उत्तर की भाषा देखिए। इस कविता में पक्षियों की बंधन मुक्त स्वच्छंद जीवन जीने की जो इच्छा के साथ साथ अभाव या कष्ट में भी स्वतंत्र रहने की विशेषता का परिचय मिलता है कि वो आज़ाद जीवन में यदि उन्हें कष्ट भी मिलते हैं तब भी वो सहने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पक्षियों की विशेषता है कि वो बंधन मुक्त जीवन नहीं जीना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, हमें न बांधो प्राचीरों से कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। हमें न बांधो प्राचीरों से कविता में हमें एक ही बात सबसे सरल तरीके से बताई जा रही है कि स्वतंत्र जीवन से स्वतंत्र जीवन कहीं अच्छा है। और पक्षी के माध्यम से ये बताया गया है कि पिंजरे में जो सोने की कटोरी में मैदा रखी है उससे कहीं स्वादिष्ट जो कड़वी निबोरी है वो है। तो इस प्रकार हम प्रश्न के आधार पर उत्तर के रूप में कह सकते हैं कि हमें न बांधो प्राचीरों से कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्र जीवन में मनुष्य ही नहीं बल्कि पक्षियों का भी आकर्षण नहीं है, उनका भी उधर की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है। गुलामी के जीवन के सुखों के आगे आज़ाद जीवन के जो कष्ट हैं वो अधिक अच्छे लगते हैं कि आज़ाद जीवन में मिलने वाले जो कष्ट हैं वो कहीं अच्छे हैं गुलामी के जीवन से, क्योंकि कोई भी बंधन मुक्त नहीं रहना चाहता है। सभी का जो है स्वतंत्र जीवन जीना एक हम कह सकते हैं कि मनुष्य तो किसी भी कीमत पर आज़ादी को ही चाहेगा, गुलामी को नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर पक्षी भी आज़ाद जीवन के कष्ट जो है वो सहने के लिए तैयार है, लेकिन वह गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहता है। अतः स्वतंत्र जीवन से कहीं अच्छा स्वतंत्रता का जीवन है और हमें सदैव स्वच्छंद जीवन ही जीना चाहिए, किसी का भी गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो पक्षी ही क्यों ना हो। जब वो आज़ादी पसंद करता है या वो आज़ादी चाहता है तो हम मनुष्य भी जो है आज़ाद रहना ही चाहेंगे। तो हमें आज़ादी का या स्वच्छंद या बंधन मुक्त स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहिए। अब है चौथा प्रश्न आपका, पक्षियों का सपना क्या है। यहाँ पर हमने कविता की जो पंक्तियाँ पढ़ी थी उनमें भी आया था, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बनेगा कि जो पक्षी है वो नील गगन की सीमा पाने का सपना रखता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पक्षी है उसका सपना नील गगन की सीमा पाने का है। तो इस प्रकार आपके लघु उत्तरीय 4 प्रश्न हो जाते हैं। यही आपका आज का लिखित कार्य रहेगा। तो आपको कार्य साफ और सुंदर स्पष्ट शब्दों में करना है, हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।